दूसरा क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाया जाता है। तो क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगल प्लॉट है, क्या है, रेक्टेंगल प्लॉट। ये अपन मान लेते हैं ये अपना क्या है, एक रेक्टेंगल प्लॉट है, ठीक है। इसका एरिया कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। मतलब जो प्लॉट है, इधर देखो, जो प्लॉट है उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ है, उसकी ट्वाइस प्लस 1 है। आया समझ में। मान लेना अगर उसकी ब्रेथ 2 है, 2 मीटर है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, इसका ट्वाइस करो, कितना हो गया 4, उसमें 1 ऐड करो, कितना होगा 5। आया समझ में। ये इसने क्वेश्चन में दिया है, तो अपन लेके चलते हैं। ये अपना प्लॉट है, लेंथ ऑफ, सॉरी ब्रेथ मान लो पहले, लेंथ इधर देखो। अब पहली वजह किसको मानना पड़ेगा, इसने बोला जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस प्लस 1 है, मतलब ब्रेथ पता होगी तभी तो लेंथ निकाल पाओगे। इसका मतलब अपन लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज x, क्या होती x मीटर, देन लेंथ क्या हो जाएगी, इसने क्या बोला, जो ब्रेथ है उसकी डबल प्लस 1, मतलब इसकी डबल कितनी हो गई 2x, उसमें 1 ऐड करो प्लस 1 मीटर। हाँ xm मीटर। आया समझ में। इस डायग्राम में देखो तो ये अगर मेरी x है तो ये हो जाएगी 2x प्लस 1। अब इसने दिया है एरिया कितना दिया है 528 मीटर। अब बताओ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू 528। अपने अकॉर्डिंग अपनी लेंथ कितनी है 2x प्लस 1, अपनी ब्रेथ कितनी है इक्वल कितना होगा 528, मल्टीप्लाई करा दो 2x स्क्वायर माइनस x, इसको इधर ला दो 528 इक्वल प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, ये इधर आ जाएगा माइनस 28। ये बन गई अपनी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्या हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं, आगे जाकर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये आंसर आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, ऐसे बन गई, ऐसा समझ में। केवल क्या करनी है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी फॉर्म करो, सॉल्यूशन इसके अगले चैप्टर में करेंगे अपन, मतलब अगले पार्ट में, अगले एक्सरसाइज में। The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. मतलब दो integers है, कंडक्टिव मतलब फर्स्ट जस्ट आगे वाला। आया समझ में। ये जो दिया है कंसेक्टिव, इसका मतलब है अगर 1 है तो फिर क्या होगा 2, अगर 2 है तो होगा 3, 3 है तो होगा 4। ये समझ लो। इधर देखो कौन से दो नंबर का मल्टीप्लाई दिया इसने, कंसेक्टिव का मतलब एक के जस्ट आगे वाला। आया समझ में। अगर मैं 100 ले रहा हूँ तो अगला नंबर कौन सा होगा 101। अगर 201 ले रहे हो तो अगला नंबर होगा 202। अगर x ले रहे हो तो अगला नंबर क्या होगा x प्लस। आया समझ में। तो इसको मानना पड़ेगा लेट फर्स्ट इंटीजर x, then
सेकेंड इंटर हो जाएगा x प्लस 1। अगर अपना फर्स्ट इंटीजर x है तो सेकंड क्या होगा, इसके जस्ट आगे मतलब एक ऐड करना। इंटीजर की बात करें अपन, एक इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो अपन एक इसमें ऐड कर लिया। अब इसने क्या बोला है, अब इसने बोला इनका प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर कितना दिया है 306। अब इनका प्रोडक्ट करो, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मतलब हमने जो दोनों इंटीजर है उनका प्रोडक्ट, तो पहला इंटीजर x, दूसरा x प्लस 1, और इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 306। मल्टीप्लाई करा दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल 306। इसको इधर लेकर जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल 0। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर, ये अपनी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तो देखो क्या दिया था, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब दो नंबर है, दो संख्या है, क्रमागत संख्या है, दो क्रमागत संख्या को गुणा कितना दिया 306, कितना दिया 306। तो बताओ वो संख्या क्या होगी। क्रमागत का मतलब होता है एक के जस्ट आगे वाली, तो दो है तो उसके जस्ट आगे होना था 3, अगर आप 3 को ले रहे हो तो उसके जस्ट आगे होना था 4, आप 10 को ले तो जस्ट आगे होना था 11। ऐसा समझ में। तो मान लेना, अगर माना पहला पूर्णांक क्या होगा x, तो सेकंड क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा इससे जस्ट आगे x प्लस 1, और इनका गुणा कितना दिया है, इनका गुणा दिया है 06, मतलब x को मल्टीप्लाई करना है इससे, ये हो जाए 306। तो ये गुणा कर दो, x और x का गुणा x स्क्वायर प्लस x और 1 का गुणा x बराबर में 306। इसको इधर लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। 360, लेकिन कब होगा 3 साल बाद। मतलब इसने बोला द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, मतलब आज से 3 साल बाद अगर आप उनकी दोनों की एज को मल्टीप्लाई करोगे वो कितना होगा 360। तो फाइंड देयर इज, ठीक है, तो बनानी पड़ेगी, तो प्रेजेंट में मानना पड़ेगा। अब बताओ बड़ा कौन है, रोहन की माँ बड़ी है। अगर मेरे को रोहन की एज मिल जाए, उसमें मैं 26 ऐड कर दूंगा, मेरे उसकी माँ की एज आएगी कि नहीं आएगी। अब एक और बात, सेम क्वेश्चन अपन इससे पहले करके आए कि नहीं आए। जब एज आ रही थी तो वहां पर एक को x कंसीडर कर रहे थे, सेकंड को क्या कंसीडर कर रहे थे y। लेकिन यहाँ पे पहले को x में ले तो दूसरे को किस में ले रहे हैं x, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था जब चौथी प्रश्नावली की बात होगी, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात होगी तो हमेशा वो प्रोडक्ट देगा, हर जगह वो क्या दे रहा है। जब भी क्वेश्चन में प्रोडक्ट की बात आ जाए, मल्टीप्लाई की बात आ जाए, हमेशा फर्स्ट को x तो दूसरा भी इसमें आएगा x में, और जब प्रोडक्ट की बात ही नहीं हो, सब प्लस माइनस में चल रहा है, तब पहले एक को x एक को क्या लेके चलोगे y। क्योंकि देखो सेम क्वेश्चन अपने थर्ड में भी आया था, वहां अपन x y में लेके चल रहे थे। फर्स्ट में भी अपने क्या हुआ था, इधर देखो जो अपन थर्ड चैप्टर पढ़ा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला, उसमें x और y में चल रहा था। इसमें जितना भी चल रहा है x में चल रहा है। रीजन क्या है उसका, जब भी क्वेश्चन में प्रोडक्ट देगा तब x में लेके चलना, और जब प्रोडक्ट की बात ही नहीं हो तो x y में लेके चलना। आया समझ में। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, let Rowan is x, then बताओ कितनी हो जाएगी। अगर रोहन की एज x ईयर है तो उसकी माँ की एज कितनी होगी, उसकी माँ कितनी बड़ी है, रोहन से 26 बड़ी है, ये हो जाएगा x प्लस 20
6 ईयर। अब इसने क्या बोला है, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद, कितने साल बाद, 3 साल बाद क्या दिया है, आफ्टर देन हिज मदर एज, उसकी माँ की एज क्या होगी, अगर उसकी एज x है तो उसकी माँ की एज इससे 26 बड़ी है माँ। अगर रोहन 10 साल का है तो माँ कितने साल की हो जाएगी, 36 साल की होगी, नहीं होगी, 26 साल बड़ी है तो ये होगी, ये x है तो इसमें x में 26 साल को तो किसकी एज आ जाएगी, एज एज हाँ, ये माँ की क्या एज है आफ्टर 3 ईयर। अभी ये जो एज है ये प्रेजेंट एज है, कौन सी एज है, प्रेजेंट। इससे 3 ईयर बाद जो प्रेजेंट एज है उससे 3 साल बाद बताओ रोहन कितना बड़ा होगा। अभी जो रोहन की एज है, अब 3 साल आगे देखो तो रोहन कितना बड़ा होगा, 3 साल बड़ा हो जाएगा। तो आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर अपन बात कर रहे हैं रोहन एज, रोहन की एज क्या होगी, ये हो जाएगी x+3 और मदर की क्या हो जाएगी x+26+3, वो हो जाएगी x+29। ये समझ में आ गया। क्या है समझ में, 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x+3, माँ की एज हो जाएगी x+26+3 मतलब x+29। अब इसे एक बात बोलिए कि 3 साल बाद आप इनकी एज को मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना होगा, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट ऑफ 360। बताओ रोहन की एज कितनी है, x+3, उसकी माँ की कितनी है x+29 और इक्वल में कितना हो जाएगा, हाँ प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। अब देखो ये मल्टीप्लाई करा दो, x को इससे मिलेगा तो x² प्लस 29x, फिर ये 3 इससे करेगा 3x प्लस 3 को 29 से मल्टीप्लाई करो कितना 87 इक्वल 360। इसको इधर लेके आ जाओ, देखो x² प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल 0। ये बताओ कितना हो जाएगा, माइनस करो कितना हो जाएगा 360 माइनस 87 माइनस 28 0। आया समझ में, हिंदी में लिख लेता हूं, लेट रोहन एज, रोहन की आयु इसे ही तो किया गया 7, ये तो 3, यहाँ पे बचा 5 8, इधर देखो ये कितना होगा 360 माइनस 87 करते हो, ये हो गया 10 3, ये कितना हो गया 15 5 2 273 होता है, 273 होता है।
आया समझ में? अब इधर देखो, अब ये क्या बोल रहा है, और ट्रेन ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी है, वो मान लेना एक डिस्टेंस है ए पॉइंट से बी पॉइंट, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। ठीक है, एक ट्रेन है कोई जो ऐसे जा रही है, कोई स्पीड है उसकी, कोई स्पीड होगी ए से बी की, उसने कुछ टाइम लिया, मान लेते T1 टाइम लिया। कितना टाइम लिया? T1। कितना टाइम किया? T1। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर मान लेना एक और ट्रेन है उसकी स्पीड -8 है, -8 का मतलब इससे 8 कम है इसकी जो स्पीड से, पहले ट्रेन की जो स्पीड है उससे उसकी स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति आवर, पर आवर क्या कम है। मतलब अगर ये 10 की स्पीड से चल रहा है तो ये 2 की स्पीड से चलेगा, ये 100 से चल रहा है तो ये 92 से चलेगा। आया समझ में? तो इसने जो टाइम लिया यहाँ से यहाँ आने में कुछ ना टाइम तो लगा होगा। आया समझ में? कुछ भी लगा होगा, T1 टाइम लगा, तो ये यहाँ से यहाँ आया तो इसको कितना टाइम लगा? इससे 3 ज्यादा, 3 घंटे ज्यादा, मतलब T2 मान लेते हैं। कितना लगा इसको? T2। अब ये दिमाग लगाओ, T2 और T1 में ज्यादा कौन सा टाइम है? कौन सा टाइम ज्यादा है? T2 टाइम क्या है? ज्यादा। और कितना ज्यादा है कि अगर T2 में से आप T1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? ये बात समझ में आई? अब समझो, इसकी कुछ ना कुछ स्पीड थी, मान लेना इसकी स्पीड x कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। ये इतनी स्पीड से आ रहा है, इतनी स्पीड से आ रहा है, तो ये इससे 8 की स्पीड कम कर दी इसने। इसकी जो स्पीड उसमें 8 में x माइनस कर दो, इसकी स्पीड हो जाएगी x - 8। जब ये यहाँ से ये आया तब उसने कितना टाइम लिया? T1। और ये जब यहाँ से ये आया तब इसे कितना टाइम लिया? T2। अब इसने एक बात बोली है, जो सेकंड ट्रेन है वो 3 घंटे बाद आ रही है, कितना टाइम ज्यादा लिए? 3 घंटे ज्यादा ले रही है। मतलब ये T2 इस T1 से कितना ज्यादा है? 3 घंटे ज्यादा है। तो इसका मतलब T2 - T1 को कितना आएगा? 3। ज्यादा कौन है? T2 ज्यादा, T1 कम है। तो अगर मैं T1 और T2 की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा कि नहीं आएगा? T2 आ जाए, T1 आ जाए, इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो कोई ना कोई तो मिलेगा, नहीं मिलेगा? कि इसने अपन को ये वाली वैल्यू दी है बस, कि T2 - T1 इक्वल कितना है? 3। अब वो T2 और T1 निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप 9th में पढ़ के आओ, 9 का चैप्टर पढ़ के आओ, वेलोसिटी वाला। आएगी नहीं आए? 9 फिजिक्स पढ़ी होगी, उसमें आपने वेलोसिटी की बात सुनी होगी, वेलोसिटी, मोशन, डिस्टेंस वाला, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला, उसमें आपने सीखा होगा डिस्टेंस बराबर क्या होती है? वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इससे डिस्प्लेसमेंट आपको दी है 480, टाइम दिया है, वो निकाल लेंगे। अभी निकालते देखो, पहले कहते हैं लेट ट्रेन ट्रैवल डिस्टेंस, देखते हैं टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी कितनी दी है? ठीक है, a train travel distance if the speed has been 8 kilometer, let कितनी करते हैं? x और सेकंड क्या हो जाएगी?
इधर देखो आया समझ में। टोटल डिस्टेंस कितने दे रहा है 480 किलोमीटर। ये अपने पास क्या पड़ी है टोटल डिस्टेंस। अब फर्स्ट ट्रेन की पर स्पीड को x कंसीडर कर ले तो सेकंड को मैं कितना कंसीडर करें x माइनस 8 क्योंकि इससे सेकंड की स्पीड क्या 8 कम है तो इसकी x और इसकी कितनी हो जाएगी x माइनस 8। अब दिमाग लगाओ दोनों ट्रेन सेम डिस्टेंस कवर कर रही है नहीं करेंगे तो दोनों ट्रेन है वो डिस्टेंस सेम कवर करेगी अलग अलग करिए सेम करिए। ये भी 480 किलोमीटर जा रही है वो भी कितना जा रही है 480 किलोमीटर। तो टाइम फॉर फर्स्ट टाइम टेकन बाय फर्स्ट ट्रेन तो फर्स्ट ट्रेन ने टाइम कितना लिया t1 और टाइम क्या होता है बताओ टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बता डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड कितनी है x। ये आ गया टाइम आवर्स में चल रहा है तो आवर्स में आ गया इतना टाइम ये लेगा तो सेकंड कितना लेगी पहले ट्रेन द्वारा लिया गया समय अब बताओ सेकंड ट्रेन कितना टाइम लेगी वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 480 और स्पीड कितनी है x माइनस 8। टाइम आ गया आवर्स में। दूसरी ट्रेन द्वारा टाइम होगा हाँ सेकंड वाला हाँ वो एक इक्वेशन और है पर अकॉर्डिंग ये भी था कि मैं टाइम निकाल रहा हूँ बट टाइम की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। उसने तो एक रिलेशन दिया है कि जो t2 है जो दूसरा टाइम है वो पहले टाइम से 3 ज्यादा है। वो तो हमको पता है कि ये वाला टाइम इससे 3 ज्यादा है पर हमको ये नहीं पता कि ये टाइम कितना है। इसकी वजह से 2 चीजें दी है। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसमें डिस्टेंस भी दिए स्पीड भी टाइम निकाल सकता हूँ तो अपना टाइम निकाल लिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ये अपना फर्स्ट सेकंड टाइम है ये अपना फर्स्ट टाइम है इक्वल थोड़ी है। अब इसने एक और रिलेशन दिया है क्या दिया है कि t2 माइनस t1 कितना है 3 है कि नहीं है। अब t2 की वैल्यू अपने पास कितनी बड़ी है t2 पड़ा है अपने पास 48 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल 3। मतलब ऊपर से 480 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या हुआ 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन या तो आया समझ में देख लो एक बार आया समझ में। अब इसको क्या अब एलसीएम लेना पड़ेगा क्या लेना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 480 एलसीएम आ जाएगा x माइनस 8 इंटू आगे वाले में माइनस आएगा पीछे वाले t2 माइनस t1 होगा। तो सेकंड टाइम है वो माइनस t2 टाइम कौन सा ज्यादा है
स्पीड कम हो गई। अरे आप बताओ, दो जने, दो बाइक वाले हैं, एक की स्पीड 40 है, एक की स्पीड 60 है। तो अगर आपको यहाँ से आबूड जाना है, यहाँ से आबूड जाना है, तो 60 वाला पहले पहुंचेगा कि 40 वाला पहले पहुंचेगा? 60 वाला पहले पहुंचेगा। मान लेना इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी, उसको टाइम लगा 30 मिनट। कितना लगा? 30 मिनट। एक है जिसकी स्पीड 40 है, कितनी है? तो इसको कुछ ना कुछ टाइम इससे ज्यादा लगा। मान लेना इसको लगा 40 मिनट। तो बताओ, जैसे स्पीड कम हो गई, टाइम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? T2 की स्पीड कम है, जिसका टाइम ज्यादा हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? ये इसके नीचे, ये इससे मल्टीप्लाई x माइनस 8 इक्वल 3 480 x स्क्वायर माइनस 8x, ये हो जाएगा x माइनस 8 माइनस से माइनस कैंसिल आउट। कौन सा? ये वाला इनका एलसीएम यही आएगा, x माइनस 8 और x का एलसीएम x माइनस x ही एलसीएम आएगा। हाँ, अब देख, ये इसके नीचे है, उसको रहने दो, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो x माइनस, तो माइनस इसके नीचे x है, इसको रहने दो, तो x माइनस 8 इससे मल्टीप्लाई कर देगा। इसको सॉल्व कर दिया बस। फिर ये ब्रैकेट ओपन है, x और x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 8x। आया समझ में? अभी नहीं कटा, कट रहा है 3 से। वन 160। अब देखो, इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो, इधर 1 बैठा है, देखो 3 से ये काटा, यहाँ पे 0 नहीं हो, यहाँ पे 1 हो गया, ये तो पता है। तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 160 माइनस 8 इक्वल x स्क्वायर माइनस 8x। इसको मल्टीप्लाई कराओ, माइनस 0 कितना होता है? 8 को 6, 500 कितना आ रहा है? ठीक से 1280, 848 4 8 12 सही है। इस पूरे को इधर लेके आ जाओ, तो x स्क्वायर माइनस 8x, ये प्लस में आ जाएगा, प्लस ये बन गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में? वो वाले को वापस समझाता हूँ, वो वाला खोलो, कि वो इतना लिखो, फिर वापस समझाता हूँ पूरा। सबसे टफ क्वेश्चन था इस चैप्टर का ये। चलो इधर देखो, वापस देखो क्या दिया है। एक ट्रेन है, और डिस्टेंस कितना कवर कर दिया? 480 किलोमीटर। एक और ट्रेन है, मतलब उसकी स्पीड है, एक दूसरी ट्रेन है, उसकी स्पीड जो पहले वाली ट्रेन है उससे 8 कम है। तो अपन ने माना फर्स्ट ट्रेन की स्पीड x, तो दूसरी की कितनी होगी? x माइनस 8 स्पीड आ गई दोनों की। अब डिस्टेंस दोनों सेम कवर करिए, वो भी 480 है, वो भी 480 है। अब वो 480 में जितना टाइम ले रही है, सेकंड वाले उससे ज्यादा टाइम लेगी। स्पीड कम होते ही देखो, जैसे स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा लगता है कि नहीं लगता? वो सबको पता है कि आप गाड़ी जितना धीरे चलाओगे, आपको उस जगह पहुंचने में समय उतना ज्यादा लगेगा। तो ये तो कंफर्म है कि ये जो टाइम ले रही है पहली ट्रेन, उससे सेकंड वाली ज्यादा टाइम लेगी कि नहीं लेगी, कि उसकी स्पीड कम हो गई है। तो अपन ने माना टाइम टेकन बाय फर्स्ट ट्रेन, मतलब पहली ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या हुआ? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 480, स्पीड है x, तो इस ट्रेन द्वारा लिया गया टाइम कितना है? 480 अपॉन 8x घंटे, आवर्स। आया समझ में? अब सेकंड ट्रेन का टाइम निकालो, तो सेकंड ट्रेन का टाइम भी क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सेकंड ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 480, और उसकी स्पीड क्या थी? x माइनस 8, ये हो गया उसका टाइम। दोनों का टाइम अपन ने निकाल लिया कि ये पहली ट्रेन द्वारा लिया गया समय, ये दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय। अब अपन को एक बात पता, एक आप क्वेश्चन ने बोला है कि जो दूसरी ट्रेन है
वो पहली ट्रेन से 3 घंटे ज्यादा ले रही है। कितने ज्यादा ले रही है? क्वेश्चन ने एक बात बोली है कि जो दूसरी ट्रेन है वो पहली ट्रेन से 3 घंटे ज्यादा